वंदे मातरम बच्चों। आज संविधान निर्माण का जो अध्याय अपना चल रहा है कक्षा 9th में, उसी का ही ये आगे का जो भाग है, भाग 4 के अंतर्गत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के कार्य प्रारंभ हुआ, उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान निर्माण का भी कार्य हुआ। आज़ादी के बाद भारत में किस तरह का संविधान बनेगा, इसके संदर्भ में पूर्ण विश्लेषण, प्रारंभिक भूमिका आदि का कार्यक्रम स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही चल रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भारत में संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक पृष्ठभूमि को यदि हम देखते हैं तो जिस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका की तरह ही भारत का भी संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में तैयार हुआ। क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में के लिए एक सर्वव्यापी संविधान निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए भारत के लोग इस बात को जानते थे कि गुलामी के हैसियत से निकलकर हम जो आज़ादी का हैसियत में जीवन जिएंगे वो किस प्रकार का होगा। एक तरफ भारत देश के अंदर धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की जो मार थी, उस परिस्थिति को झेलते हुए भारत और पाकिस्तान में एक लंबा लोगों के बीच में विरोधाभास था। फलस्वरूप विभाजन से जुड़ी हुई घटनाओं के आधार पर दोनों देशों की सीमाओं की तरफ हजारों लाखों लोग मारे जा चुके थे और इस घटना के साथ साथ ही एक दूसरी भी समस्या अंग्रेज़ों की कूटनीति ने भारत में पैदा की। और वो समस्या क्या थी? अंग्रेज ने स्वतंत्रता के समय ही देसी रियासतों के सामने यह शर्त रखी कि वह चाहे तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर सकती है, या फिर देसी रियासतें स्वतंत्र रह कर के अपना शासन भी संचालित कर सकती है। इस प्रकार की जो छूट देसी रियासतों के संदर्भ में अंग्रेजी सरकार ने दी, उससे भारत के अंदर और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसलिए भारतीय नेताओं के समक्ष यह एक संविधान निर्माण बनाना चुनौती भरा कार्य था। लेकिन इन सब हालातों के बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी सूझबूझ से और अपने दृढ़ निश्चय विचारों के आधार पर इस बात का तय किया कि आज़ादी के बाद भारत का भविष्य कैसा होगा, और इस भविष्य को निर्माण करने के लिए उन्होंने ऐसा एक सोच समझ करके चिंतन खड़ा किया, जिसको आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन भी भारतीय नेताओं को संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उसको अपने अनुभवों के आधार पर बहुत बखूबी से निभाया और हमारे लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिसे हम आज 70 वर्षों के बाद भी निर्विकार रूप से मानते आ रहे हैं। जबकि भारतीयों के साथ साथ अन्य देशों के भी संविधान बने, लेकिन उन संविधान में और भारतीय संविधान में ज़मीन आसमान का अंतर था। आज़ादी के कुछ वर्ष बाद उन राष्ट्रों ने अपने संविधान की पुनः समीक्षा की और उसमें व्यापक बदलाव किए, जबकि भारतीय नेताओं के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी एक निर्विकार रूप से
भारतीय विविधता को अपने में समेटते हुए सभी लोगों के जीवन मूल्यों की रक्षा करता हुआ चल रहा है। जिस प्रकार से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसकी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि भारत में संविधान निर्माण का रास्ता कैसे आगे बढ़ा। उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बहुत बड़ा लाभ ये था कि जिस तरह दक्षिणी अफ्रीका में संविधान निर्माण करने का दौर चला और सारी बातों पर आपसी सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति भारत में नहीं रही, क्योंकि भारत में आज़ादी की लड़ाई के समय ही लोकतंत्र समेत बहुत सारी सैद्धांतिक बातों पर लोगों के बीच में आम सहमति बनी हुई थी। और यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारत किस रास्ते पर चलेगा, हमें कैसे भारत का निर्माण करना है, ये बात बखूबी रूप से आज़ादी के आंदोलन में ही भारतीय नेताओं के विचारों में उभर कर के आ चुकी थी, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही कई बार संविधान निर्माण की भूमिका रखी गई, जिसके अंतर्गत 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा संविधान एवं 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित संवैधानिक प्रस्तावों से ये स्पष्ट हो गया था कि आज़ादी के बाद भारत का संविधान कैसा बनेगा। और इन दोनों बातों में ही स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में बहुत सारी बातों को स्पष्ट समावेश पर सहमति थी, जैसे कि आज़ाद भारत में सार्वभौमिक मताधिकार होगा, आज़ाद भारत में स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों के साथ साथ भारत की विविधता और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आदि विषय पर भी इन दोनों जो आज़ादी से पूर्व लिखे गए संविधान थे, इनमें स्पष्ट रूप से व्याख्या थी। और इन्हीं सब बातों के कारण स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तो उन संविधान निर्माताओं को बहुत सारा कार्य करने में आसानी रही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है तो आज़ादी के प्रारंभिक काल से ही चल रही थी। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर के वर्षों पहले से चले आ रहे चिंतन और विभिन्न प्रकार के बहसों ने भी इस दिशा में काफ़ी मात्रा में लाभ पहुंचाया, क्योंकि स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष के कारण भारतीय नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें लगने लगा कि यदि आवश्यक होने पर और देश के हितों के अनुरूप होने पर यदि हमको बाहरी विचारों एवं अनुभवों को भी अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार का दृढ़ निश्चयी आत्मविश्वास के साथ ही भारत के अनेक भारतीय नेता उस समय में फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली और अमेरिका के मौलिक अधिकारों के बारे में काफ़ी हद तक विश्लेषण कर चुके थे, उनके अनुभवों को समझ चुके थे। इसी के साथ साथ रूस की समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीय नेताओं को वहाँ की कार्यप्रणाली से प्रभावित किया और सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर कैसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ये सब भारतीय नेताओं के समक्ष एक स्पष्ट रूप से कार्यप्रणाली मौजूद थी। इन सब बातों का ठीक प्रकार से गहराई से अध्ययन, मनन और चिंतन करने के बाद एक इस प्रकार की कार्यप्रणाली
पर सहमति बनी कि भारत में संविधान निर्माण का कार्य कोई 2, 4, 5, 6 व्यक्तियों के द्वारा न किया जा कर के संपूर्ण देश की विविधता को समायोजित कैसे किया जाए, अर्थात भारत की संपूर्ण विविधता ग्रामीण, शहरी, अल्पसंख्यक और अन्य अन्य भाषाई आधार पर लोगों को कैसे संविधान में जोड़ा जाए, और इन सब बातों के लिए निर्णय किया गया कि संविधान निर्माण के लिए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को चलाने के लिए हमें एक संविधान सभा बनानी चाहिए। और संविधान निर्माण का कार्य से पूर्व भारतीय नेताओं ने एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा, और उस संविधान सभा का स्वरूप कैसा होगा, उसके स्वरूप के अंदर उसमें सभा में चुने हुए सदस्य अर्थात प्रतिनिधियों का चुनाव संपूर्ण देश भर से एक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए सदस्य ही उस संविधान सभा को में कार्य किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा क्या हो सकती है, तो संविधान सभा से तात्पर्य है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई एक ऐसी सभा जिसके द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया गया हो, और इस संविधान सभा के द्वारा ही भारत का संविधान स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया और निरूपित किया गया। इसके बाद आगे की बातों को समझने के लिए हम अगले वीडियो में देखते हैं।